Hello guys, welcome to Midnight Classes. So here is the next lecture based on linear programming problems, MCQ type question. तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, इफ x कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट y एंड z, देन द पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x और उस x पॉइंट को हम किन्हीं और दो पॉइंट जो कि y और z हैं उसके कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पर गाइस जो ये आपका क्वेश्चन है, सीधे सीधे एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन पे बेस है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एक्सट्रीम पॉइंट, वो होगा एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसको कि हम अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसीलिए जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा एक्सट्रीम पॉइंट। तो सीधे डेफिनेशन है यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट की, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड सो ऑन इज अ। तो अगर हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है एक्स वाई जेड, जहाँ तक भी फाइनाइट हो सकते हैं, अगर हम उस सारे फाइनाइट पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का एक सेट बना लें, तो गाइज जो वो सेट होगा वो भी एक कॉन्वेक्स सेट होगा। सीधे सीधे डेफिनेशन थ्योरम से एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास कि कॉन्वेक्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम उनका एक सेट बना लें तो सीधे सीधे वो भी क्या होता है, एक कॉन्वेक्स सेट होता है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, x इक्वल टू आपको दिया हुआ है x सच दैट लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। गाइज यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा। तो इफ लैम्डा इक्वल टू 3/2 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू। तो गाइज यहाँ पर आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा इक्वल टू अगर आप 3/2 रखें तो 3/2 रखिए, x इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 3/2। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 इंटू 3। तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 3/2, इधर हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 1, तो 3/2 इंटू 1 3/2 होता है, प्लस 1 माइनस 3/2 अगर आप करते हैं तो ये होता 1 माइनस 3/2 अगर आप करते हैं तो माइनस 1/2 और माइनस 1/2 इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू है 3, तो माइनस 1/2 इंटू 3 माइनस 3/2, तो ये प्लस हट जाएगा यहाँ पर से और माइनस 3/2 आ जाएगा, माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो भाई जिसका आंसर है यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0 A। सो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ x सच दैट x माइनस a इक्वल टू एप्सिलॉन, देन x रिप्रेजेंट a circle in e raised to the power 2, a circle in e raised to the power 3, a sphere in e raised to the power 2, none of them। गाइज यहाँ पर e raised to the power, e raised to the power, e raised to the power बहुत बार ऑप्शन में दिया गया है। तो e raised to the power का मतलब होता है यूक्लिडियन स्पेस से मतलब है यूक्लिडियन स्पेस इन 2 डायमेंशन, यूक्लिडियन स्पेस इन 3 डायमेंशन, यूक्लिडियन स्पेस इन 2 डायमेंशन। तो गाइज सीधे सीधे सर्किल का एक टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, तो सर्किल होगा, और जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्किल इन e raised to the power 2, क्योंकि गाइज एक तरीके से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, क्योंकि सर्किल जो होगा आपका वो हमेशा 2 डायमेंशन में बनता है और स्पेयर आपका 3 डायमेंशन में बनता है, जबकि यहाँ पर इसने दिया हुआ है स्पेयर इन यूक्लिडियन ई रेज टू द पावर 2, यूक्लिडियन स्पेस 2 में, 2 डायमेंशनल स्पेस में स्पेयर नहीं बनेगा, तो सी इसका आंसर हो नहीं सकता। सर्किल इन ई रेज टू द पावर 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका कभी सर्किल नहीं बनेगा, उसमें स्पेयर बनता है, तो बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसलिए सिंपल इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्किल इन ई रेज टू पावर 2, यानी सर्किल आपका 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, कॉन्वेक्स हल ऑफ द सेट एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज। दोबारा थोड़ी सी कॉन्वेक्स हल देख लीजिए आप यहाँ पर कि कॉन्वेक्स हल होता क्या है। कॉन्वेक्स हल जैसे कि अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो अगर मैं कॉन्वेक्स हल की बात करूं तो अगर माना बात कोई
इक्वेशन होगी या कुछ पॉइंट होंगे, जैसे इस क्यूबॉइड के कोई या इस क्यूब के कोई वर्टिसेस हैं, तो ये वर्टिसेस इस क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कॉन्वेक्स हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन वर्टिसेस के अंदर जो पूरा का पूरा सेट है वो होता है कॉन्वेक्स हल। तो अगर हम ये कहें सीधे सीधे कि इफ द वर्टिसेस रिप्रेजेंट द set designated by a cuboid, then the convex hull is the whole cuboid। या अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल में अगर हम कहें कि इफ कोई सर्किल है हमारे पास, और अगर मैं कहूं कि इसकी बाउंड्री में y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि y इस सर्किल की कोई बाउंड्री है, जो सर्कमफेरेंस है वो y है, तो इफ y इज द बाउंड्री ऑफ सर्किल देन द कॉन्वेक्स हल इज द होल सर्किल। तो कुल मिला के ये है गाइस कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है वो जिस भी शेप को रिप्रेजेंट करता है उसके पूरा होल पार्ट कॉन्वेक्स हल कहलाता है। तो सिंपली यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है वो क्वेश्चन में दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपली एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है आपको यहाँ पर। तो सर्किल की इक्वेशन दी हुई है आपको यहाँ पर, तो सर्किल की इक्वेशन तो कॉन्वेक्स हल हो जाएगा पूरा सर्किल का अंदर का पार्ट। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो जाएगा एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता, सर्कमफेरेंस से बाहर कॉन्वेक्स हल होगा नहीं, जीरो से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 1 है तो जीरो से बड़ा तो फिर वो सर्कमफेरेंस के बाहर भी हो सकता है, जीरो से छोटा आपका होगा नहीं। सिंपलेस्ट इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1। सिंपली एक सर्किल की क्वेश्चन है और सर्किल के अंदर का पार्ट पूरा का पूरा कॉन्वेक्स हल होगा, और जो अंदर का पार्ट रिप्रेजेंट होगा वो क्वेश्चन ए से हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन 1। और हो सकता है गाइस कहीं कहीं पे जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन किन्हीं बुक में या किन्हीं पेपर में यहाँ पर जो ऑप्शन है ये इस फॉर्म में भी आ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन एन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन एन इक्वल टू 0। तभी भी उस केस में आंसर गाइस कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, जहां पर क्या आपको दिया हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन एन इक्वल टू 1। या तो सर्कमफेरेंस जो है उस लाइन का उसके अंदर या उस सर्कमफेरेंस तक कॉन्वेक्स हल कहलाता है। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज अ कॉन्वेक्स सेट। गाइस सिंपल सी एक थ्योरम है कि कोई भी दो कॉन्वेक्स सेट हैं, अगर उनका हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो भी एक क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट होगा। सिंपल सी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट joining 2 point in e raised to the power n can be expressed as convex combination of। तो गाइस ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है e raised to the power n, यानी किसी यूक्लिडियन स्पेस में n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में, अब ये 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में अगर आपके पास कोई लाइन है और उसमें कोई दो पॉइंट है, माना बाद में ये दो पॉइंट ले लो a और b, इन दो पॉइंट को मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कोई किन्हीं भी दो पॉइंट को मैं क्या कर सकता हूँ? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे माना बात अगर कोई पॉइंट है x, तो मैं इसको और दो पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे लैम्डा y प्लस लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा z, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो किन्हीं दो पॉइंट को मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक लाइन सेगमेंट में। तो कितने पॉइंट हो सकते हैं वहाँ पर? तो जो पॉइंट हो सकते हैं गाइज वो ये आपके हो सकते हैं, फाइनाइट पॉइंट होगा, मोर देन 2 पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा या 2 पॉइंट होगा। तो गाइज आपकी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो दो पॉइंट के बीच में आपके इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट पॉइंट। अब गाइज आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट थोड़ी सी ये रिमूव हो गया, थोड़ी सी इसे सही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट एस एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। गाइज यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ी सही कर लेते हैं हम इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 था शायद यहाँ पर, 25। तो क्वेश्चन है द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इज या आर। तो एवरी पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस, 1 पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस, 2 पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस, नन ऑफ दीज। तो गाइस जो सिंपली जो ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सर्किल का एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा? इसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। तो इसके सर्कमफेरेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं।
तो एवरी पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस। तो गाइस जो 8 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एवरी पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सर्किल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर। तो भाई ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन का कोई कॉन्वेक्स सेट बनता है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, यानी नंबर में कितने हो सकते हैं? फाइनाइट हो सकते हैं या इनफाइनाइट होंगे, या मे और मे नॉट बी फाइनाइट। तो देख यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास कोई दो इक्वेशंस दी हुई हैं, माना बाद आपके पास कोई दो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, कुछ भी दी हुई है, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन हो गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 ये कोई सेकंड इक्वेशन हो गई। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, माना बाद इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आपके फिजिबल सॉल्यूशन फाइनाइट होंगे, फिजिबल सॉल्यूशन फाइनाइट होंगे तो आपका एक शेप भी फाइनाइट बनेगा। जब आपका एक शेप फाइनाइट बनेगा तो जो शेप के कॉर्नर पॉइंट होंगे या उसकी जो वर्टिसेस होंगी वो भी फाइनाइट होंगी। तो अगर उसकी कॉर्नर और वर्टिसेस फाइनाइट हैं तो जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। तो देयरफॉर गाइस जो 9th का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फाइनाइट। क्योंकि किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन का, अगर हम फिजिबल सॉल्यूशन का एक कॉन्वेक्स सेट बनाते हैं तो उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो हमेशा फाइनाइट होगा, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन एक फाइनाइट हमें शेप देगा, उसी शेप के अंदर हम कॉन्वेक्स सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस शेप के जो वर्टिसेस होंगे या कॉर्नर पॉइंट होंगे वो फिक्स होंगे। तो इसलिए जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे? फाइनाइट इन नंबर। लास्ट क्वेश्चन आपके पास गाइज है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो गाइज यहाँ पर कुछ आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। तो एन एक्सट्रीम पॉइंट इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट, बिल्कुल करेक्ट है। एक एक्सट्रीम पॉइंट एक बाउंड्री पॉइंट भी हो सकता है किसी सेट का। ये आपके पास एक थ्योरम भी आती है गाइज की an extreme point, every extreme point is a boundary point of the set, but every boundary point is not an extreme point of the set। तो इसीलिए ये तो पहला तो सही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास an extreme point cannot be between any other 2 point of the set। भाई जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे माना बात आपके पास कोई अभी स्क्वायर है, रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसके कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसे ये वर्टिसेस हो गई, इसके एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट है। तो किन्हीं दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच, तो माना बात इन एक्सट्रीम पॉइंट को छोड़ के मैं इस स्क्वायर पे कोई दो और पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे माना बात मैंने कहा यहाँ पर का और यहाँ पर का पॉइंट ले लिया, तो इन दो के बीच तो कहीं एक्सट्रीम पॉइंट नहीं पड़ रहा, और यहाँ पर का या यहाँ पर इस साइड का कोई पॉइंट ले लेता हूँ तो इन दो पॉइंट के बीच में भी कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट तो क्या है? इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट है। एन एक्सट्रीम पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन एनी अदर 2 पॉइंट ऑफ द सेट। कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट किन्हीं अदर 2 पॉइंट के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ भी है कि कोई एक्सट्रीम पॉइंट को हम किन्हीं दो अदर पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड बी। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।